मुझे नहीं लगता प्रधानमंत्री लेकिन अगर ऐसा जवाबदेह सोचते नहीं होंगे। होते तो क्या सदन में आकर बयान देते? क्योंकि दोनों सदनों में बयान दिया गया। मैंने कहा ना, मैंने तो यही कहा कि भाई संसद के अंदर सिर्फ बयान नहीं दिया जाता, संसद के अंदर विपक्ष के सवालों के भी जवाब देने पड़ते हैं, और हर प्रधानमंत्री ने जवाब दिया है। विजय जी का अनुभव हमसे ज्यादा है संसदीय व्यवस्था को कवर करने का। विजय जी बता दें कि ऐसा एक भी मौका आया है जब किसी प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक नहीं की है? एक भी प्रधानमंत्री का नाम बता दें जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की हो? एक भी प्रधानमंत्री का नाम बता दें जिसने राज्यसभा लोकसभा में बयान देने के बाद विपक्ष के सवालों का जवाब न दिया हो? तो क्या नरेंद्र मोदी जी, मनमोहन सिंह, लेकिन ये भी संसदीय प्रणाली में कई बार हो चुका है कि मंत्री के तरफ से यह कहा गया कि मुझे इस बारे में कोई बयान देना है, तो उनको बयान दिया गया है, और बयान के बाद कई बार चर्चा भी नहीं हुई है उस बात को लेकर। और उसी वक्त यह भी तय किया गया था कि सर्वदलीय बैठक होनी है, और उस बैठक की आप गंभीरता देखिए कि तृणमूल कांग्रेस कह रही कि हम तो बैठक में आएंगे नहीं क्योंकि हमारे यहां तो चुनाव चल रहे हैं। भाई जब प्राइम मिनिस्टर नहीं आएंगे तो बाकी लोग स्वतंत्र हैं उसको उसमें ना आने के लिए। तो प्रधानमंत्री संसद से ऊपर थोड़ी है, प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक व्यवस्था से ऊपर थोड़ी है। ठीक है, अजय आलोक इस बात का जवाब आप देंगे, लेकिन सिद्धार्थ जरा भी मेरे साथ यहां पर। सिद्धार्थ, आपको क्या लगता है कि इस मीटिंग में क्या उम्मीद की जा रही है? क्योंकि अब तक जितनी मीटिंग्स में देख रहा हूं उसमें आमतौर पर ब्रीफ किया जाता है कि हम ये चीजें हम कर रहे हैं, ये चीजें संकट वाली है और इसको लेकर सरकार इस तरीके से तैयारी कर रही है करके। लेकिन आज की स्थिति थोड़ी अलग है, क्योंकि बार बार यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश की जा रही है, यानी विपक्ष को भी कहीं ना कहीं कुछ कहने की कोशिश की जाएगी। दूसरा, कोविड के साथ, कोविड जैसी स्थिति के लिए आप तैयार रहिए एक तरीके से। तो कई बार लोग ये भी सोच रहे हैं कि क्या कोई रिस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं, क्या कोई लॉकडाउन टाइप सिचुएशन आ सकती है कि कल अगर तेल और गैस की किल्लत होती है तो उसमें विपक्ष की सपोर्ट की जरूरत रहेगी। इसके लिए क्या ये मीटिंग बुलाई गई है? इस मीटिंग से क्या उम्मीद आप लगा सकते हैं? क्या ब्रीफिंग हो सकती है? देखिए, ये संकट जितना चला है अभी तक, और शनिवार को लगभग 1 महीना हो जाएगा, ये किसी को ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये 1 महीना संकट चलेगा। मुझे लगता है अमेरिका और इजराइल को भी ये नहीं थी एक्सपेक्टेशन, और उसके कारण जो वैश्विक बाजार में खासकर तेल और गैस को लेके जो संकट पैदा हुआ है, इन 4 सप्ताह में ये संकट 3 दर्जन से अधिक इंडस्ट्रीज में, मैं भारत की केवल बात कर रहा हूं, वहां पे अब वो सेकेंड राउंड जिसे कहते हैं वो नीचे तक अब जा रहा है। भारत की जहां तक बात कहें तो हमें ये देखना पड़ेगा कि लगभग 1 दर्जन ऐसे देश हैं जहां पे ऑलरेडी कई प्रकार की रेस्ट्रिक्शंस लग चुकी हैं। भारत में अभी तक क्या हुआ है, और वो भी अपने आसपास के देश है, जिसमें पाकिस्तान है, फिलीपाइंस है, श्रीलंका है, वियतनाम है, सभी आसपास के देश नजर आ रहे हैं जो इंपोर्ट्स पे डिपेंड करते हैं गैस और तेल के लिए। अब एक चीज को समझना पड़ेगा कि कोविड वाला जो आपने एक रेफरेंस दिया, ये गंभीर विषय भी है परंतु सच्चाई भी है। सच्चाई ये है कि अगर ये युद्ध चलता रहे और हॉर्मुज की घाटी जो आज एक लेन है जो ईरान के कंट्रोल में एक प्रकार से, जहां से इक्का दुक्का नल में से कुछ बूंद पानी बराबर निकल रहा है, तो हमें उसके ऑल्टरनेटिव ढूंढने पड़ेंगे, और वो हो रहा है। साहिल, एक जानकारी हम सब के लिए कि इस महीने तक, अभी तक हमने 60 मिलियन बैरल रूसी तेल के ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं, कुछ दिनों में आने वाले हैं। ये आंकड़ा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फरवरी में ये आधे से भी कम था। इस दौरान जब तक ऑयल और गैस जो वेस्ट एशिया से आ रही थी उसको हम रिप्लेस ना करें, तब तक संकट है। रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगी हैं, गैस में रैशनिंग हुई है। एक आखिरी बात जो आपने ये जो एक प्रकार से राजनीतिक बयानबाजी जो हो रही है, मैं उसमें ना पढ़ते हुए आपको, मैं भी एक पत्रकार के नाते और पार्लियामेंट बहुत सालों तक मैंने कवर किया है, मैं उस नाते आपको ये कह सकता हूं कि आप सर्वदलीय बैठक में कोई कैबिनेट लेवल डिसीजन नहीं करते हैं। अगर ये सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री के लगातार दोनों सदनों में भाषण के बाद आती है तो इसमें जितना चर्चा हो सकती है और कुछ बातें जो पब्लिक में नहीं बोली गई हो या सदन के पटल पे नहीं कही गई हो वो चर्चा में आती है। क्या उसके कारण पूरा रेस्पॉन्स और हमारे देश की स्ट्रैटेजी पे बहुत बड़ा कोई सवाल या निशान है? मुझे नहीं लगता है कि आम जनता को यह पड़ी हुई है कि
कौन पार्टी इसमें है कौन नहीं है। नहीं, लेकिन ये बात तो पड़ी हुई है ना सिद्धार्थ कि कम से कम जनता को ये तो जानने की जरूरत पड़ रही है ना, क्योंकि सरकार बार बार कह रही है कि तो रोज ब्रीफिंग हो रही है साहिल, कमी नहीं होगी, रोज ब्रीफिंग हो रही है, ठीक है, लेकिन अभी भी सरकार ये कह रही है कि कोई दिक्कत नहीं होगी, कमी नहीं होगी, लेकिन उसके साथ साथ क्या दाम बढ़ेंगे इस बारे में अभी तक नहीं बढ़े, अभी तक नहीं बढ़े, ये फैक्ट है। नहीं, क्या कैप लगा, ये तो सवाल आएंगे ना, क्योंकि आज की स्थिति में, आज की ब्रीफिंग में कहा गया है कि जो 20% तक औद्योगिक गैस मिलता था वो 50% सप्लाई बढ़ा दिया गया है। साहिल, रैशनिंग हुई है सारी चीज को लेकर खरीफ के पहले क्या हमारे पास जो फर्टिलाइजर है उसकी स्थिति किस तरीके से रहेगी, सरकार कह रही है कि वो रहेगी, कब तक रहेगी, उस सारे सवालों के जवाब तो पूछे जाएंगे ना कहीं ना कहीं। सवाल बिल्कुल पूछे जाएंगे। मैं केवल एक और तथ्य ये कहना चाहता हूं कि पिछले 1 महीने में 4 सप्ताह में उसी रूसी तेल का दाम हमारे लिए $5 से $15 बढ़ गया है और जो इंडियन बास्केट है वो 30% महंगा हो गया है। यानी जो संकट है वो एक वित्तीय फिस्कल इंपैक्ट भी ऑलरेडी है। बिल्कुल है, और इसी पर नजर बनाना जरूरी होगा। अजय आलोक इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले धीरेन्द्र कुमार, क्षेत्रीय पार्टियां इसमें किस तरीके से सहयोग कर सकती है? तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि हम तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमारे यहां तो चुनाव चल रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं वहां पर, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां किस तरीके से योगदान कर सकती है? धीरेन्द्र कुमार। साहिल जी, इसमें क्षेत्रीय पार्टियां और नेशनल पार्टियां नहीं, नेशन फर्स्ट तो सभी के लिए जरूरी है ना। और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी और अरुण भारती जी सांसद दोनों उस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं और मुझे लगता है कि सभी लोगों को इसमें हिस्सा लेना चाहिए। ये प्रधानमंत्री को घेर करके सवाल पूछने का नहीं है, हम क्या समाधान देश के वासियों को दे सकते हैं इस पर चर्चा करने की है। क्या सरकार ने कदम उठाए और क्या आप और अपना सलाह दे सकते हैं, बजाय इसके कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए। प्रधानमंत्री जब नहीं आना चाहते, जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तब विपक्ष के लोग सुनना नहीं चाहते गंभीरता से, तो ये तो राजनीति कर रहे हैं ना। संकट है, इससे इनकार नहीं कर सकता, और ये देश का सिर्फ संकट नहीं है, ये तो पूरे पश्चिम एशिया से लेकर के पूरे दुनिया में ये संकट है। और उस संकट से निपटने में जिस तरह से भारत सरकार अपनी डिप्लोमेसी के तहत आगे बढ़ रही है, अभी तक तो उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं सरकार के लोगों को। विजय जी, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? धीरेन्द्र कुमार कह रहे हैं कि अगर नहीं आते प्रधानमंत्री तो क्या है, इसमें आपको शामिल हो जाना चाहिए, और बाकी जो चर्चा आपने सुनी थी। नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ सभी दलों को शामिल होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री के शामिल होने का अलग मतलब होता है। प्रधानमंत्री जो बात कहेंगे उससे पूरे देश को और विपक्ष को भरोसा होगा। ये क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जब कोई बात कहते हैं, बट सदन में चर्चा कहाँ हुई है, यही तो विपक्ष सवाल उठा रहा है। नाम संबोधन क्यों होता है? कोई सुपर पार्लियामेंट थोड़ी है, ऑल पार्टी मीटिंग एक औपचारिकता है। चलिए, गुरदीप सप्पल, मेरा समय खत्म हो रहा है, गुरदीप सप्पल, और उसके बाद अजय आलोक बोलेंगे। ईरान जंग पर जो संकट है वो तो विदेश मंत्री भी जवाब दे सकते थे। बार बार ये कहा जा रहा है, एक मिनट साहिल जी, बार बार ये कहा जा रहा है प्रधानमंत्री ने चर्चा तो की, चर्चा नहीं की संसद के अंदर। प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट पे सवाल तो पूछने थे, जैसे उनसे ये पूछा जाना चाहिए था कि क्या हालत सामान्य है जो सरकार के लिए, या कोविड जैसे है, क्या कमी नहीं है या इतनी है कि एस्मा और मुनाफाखोरी कानून लाना पड़ रहा है। उनसे ये तो उन्होंने कहा स्ट्रेटेजिक स्टोरेज है। हम उनसे ये पूछना चाहते थे कि भाई नहीं, एक मिनट लूंगा कि भारत, सर समय खत्म हो रहा है मेरा, आखिरी 20 सेकंड में उनसे भी पूछना है। बेंगलोर में, पडूर में और विशाखापट्टनम में 2014 तक हो गया था, लेकिन अजय आलोक, 16 से लेके ये सारे सवालों के जवाब चाहिए थे, क्या आज ये सारे जवाब मिल पाएंगे सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के साथ? सबसे पहली बात कि सर्वदलीय बैठक में क्या होता है, ये कोई लाइव प्रसारण नहीं होता है पूरे देश को, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, परसों प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में वक्तव्य दिया, कल राज्यसभा में दिया। भाई साहब, आपको उस वक्तव्य पे सवाल पूछने थे तो लोकसभा में नोटिस मूव कर देते, मना किया था मैंने, कल कर देते, आज कर देते, 2 दिन से क्या कर रहे हैं? मैं बार बार कह रहा हूं ना, ये पॉलिटिकल कब्ज है, पॉलिटिकल कॉन्स्टिपेशन। चलिए ठीक है, जबरदस्ती का नुक्स निकालना है।